हेलो एवरीबॉडी, क्लास 6 to 8 की वर्कशीट आ गई है बेटा। वर्कशीट नंबर 61 और जितनी भी नई वर्कशीट्स हैं वो सारी नए चैनल पे अपलोड होंगी। अब आपको सारी वर्कशीट्स मिलेंगी नए चैनल पे। दैट्स इट, लेट्स इंग्लिश। अब हम शुरू करते हैं। वर्कशीट नंबर 61 14 सितंबर 2020 की वर्कशीट है बेटा। क्लास 6 to 8 की वर्कशीट है। हमें कुछ चित्र दिखाए गए हैं। यू कैन सी सम पिक्चर्स। यहाँ पर पहला चित्र है 100 रुपये के नोट का, दूसरा 20 रुपये के नोट का और तीसरा 200 रुपये के नोट का। यहाँ पर कुछ चित्र ये पीछे की तरफ से नोट दिखाए गए हैं, तो आपको ये गेस करना है कि ये जो आई थिंक ये जो चीज़ें बनी हुई हैं ये कौन सी ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट, कौन से ऐतिहासिक उसकी हैं, आपकी धरोहर की हैं, इस बारे में शायद पूछा गया है। भारत विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं का एक प्राचीन देश है। हमारा देश एक सुंदर विरासत के साथ धन्य है। हम पूरी तरह से उसी को संरक्षित करने के लिए जिम्मेदार हैं ताकि आने वाली पीढ़ियां गर्व और संरक्षण के महत्व को अनुभूति कर सकें, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां इन चीज़ों को देख सकें। भारतीय विरासत में अपना प्यार दिखाने के लिए भारतीय मुद्रा और नोट का निरीक्षण करें और बताएं प्रत्येक नोट पर चित्रित ऐतिहासिक स्मारक का नाम क्या है और वह किस राज्य में है, और इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करें। चलिए शुरू करते हैं बच्चे। सबसे पहले जो नोट हमें दिखाया गया है वो है 100 रुपये का नोट। क्या दिखाया गया है? 100 रुपये का नोट। और 100 रुपये के नोट पर जो चित्र है उसके बारे में आपको लिखवाती हूँ। अपना पेन कॉपी उठाइए और लिखना शुरू करिए। ये देखिए बच्चे, ये है 100 रुपये का नोट। सामने होता है महात्मा गांधी जी का चित्र, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और पीछे वाले हिस्से में यहाँ पर दिखाया गया है क्या? पीछे वाले हिस्से में जो ये है, ये चित्र है रानी की वाव। देखिए नीचे लिखा है रानी की वाव। और जो ये नए नोट हैं, जो नई करेंसी है भारत में, ये नोट बंद होने के बाद शुरू हुई है, तो ये 2018 में छपे हैं ये वाले नोट। और ये रानी की वाव कहाँ है, इसके बारे में हम लिखेंगे। देखिए बच्चा, रानी की वाव भारत के गुजरात राज्य में पाटण में स्थित प्रसिद्ध बावड़ी है। बावड़ी मतलब सीढ़ीदार कुआं है। देखिए इसकी पिक्चर यहाँ पर आप देख पाएंगे। ठीक है बच्चे, दिखाई दे रही है? ये ऐसा चित्र है। ये सीढ़ीदार कुआं है। पहले ज़माने में जब पानी की कमी होती थी तो क्या करते थे, वहाँ पर ना हैंडपम्प थे, ना मोटर थी, ना सप्लाई थी, तो क्या करते थे लोग, बड़े बड़े जगह ऐसी बनाते थे ज़मीन के अंदर खोद के, पक्की जगह जहाँ पर पानी को इकट्ठा किया जा सके और बारिश के पानी का इस्तेमाल किया जा सके। ऐसी जगह को हम कहते हैं बावड़ी। रानी की वाव भारत के गुजरात राज्य के पाटण में स्थित प्रसिद्ध बावड़ी है, यानी सीढ़ीदार कुआं है। इस चित्र को जुलाई 2018 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 100 रुपये के नोट पर चित्रित किया गया है। ठीक है। और इस रानी की वाव को 22 जून 2014 से इसे यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में सम्मिलित किया गया है, यानी कि पूरी दुनिया में जिसको विरासत माना जाता है, जिसको इतिहास का मुख्य हिस्सा माना जाता है, उसमें इसको शामिल किया गया है। चलिए, ये था 100 रुपी नोट। नाउ द नेक्स्ट करेंसी नोट दैट वी हैव एंड वी आर सपोज टू चेक आउट इज़ ये वाला नोट बेटा। ये नोट है 20 रुपये का, ग्रीन कलर का, ग्रीनिश कलर का नोट है। और इस पर देखिए जो फ़ोटो बनी है, इसके नीचे भी लिखा है, देखिए नाम। अगर आप नोट को ध्यान से देखेंगे तो आपको नाम दिख जाएगा। यहाँ पर लिखा है एलोरा केव्स, एलोरा की गुफाएं। अजंता एलोरा की गुफाओं के बारे में आपने पढ़ा होगा। वहाँ पर कैलाश जी का एक बहुत बड़ा मंदिर है जो कि एक ही चट्टान से बना हुआ है। और ये कहाँ है? ये है महाराष्ट्र में। मैं लिखवाती हूँ आपको डिटेल्स। ये देखिए बच्चे, ये जो चित्र है ये उस वहाँ पर बना हुआ है, कैलाशनाथ मंदिर है, गुफा 16। चट्टान के ऊपर लिया गया चित्र, ऊपर से लिया गया चित्र है। बहुत सुंदर गुफाएं हैं और बहुत सुंदर यहाँ पर चित्रकारी है क्या? एलोरा या एल्लोरा मूल नाम वेरुल है। एक पुरातात्विक स्थल है जो भारत के औरंगाबाद महाराष्ट्र में 30 किलोमीटर दूर, यानी औरंगाबाद महाराष्ट्र से 30 किलोमीटर दूर पर स्थित है। इसे राष्ट्रकूट के वंशजों ने बनवाया था। देखिए, राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने, जब राजा थे वहाँ पर, उन्होंने बनवाया था। इनकी स्मारक गुफाओं के लिए प्रसिद्ध एलोरा यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। ये अजंता एलोरा की जो गुफाएँ हैं ये विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी जानी जाती हैं। एलोरा केव्स, देखिए इंग्लिश वाले लिख लीजिए, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लोकेटेड इन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, इंडिया। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रॉक कट मोनास्ट्री टेम्पल केव कॉम्प्लेक्सेस इन द वर्ल्ड फीचरिंग हिंदूस, बुद्धिस्ट, जैन मॉन्यूमेंट्स एंड आर्ट वर्क। ठीक है बच्चे, यहाँ तक लिखेंगे बस, तीसरी लाइन तक, आर्ट वर्क तक। बाकी ज़्यादा लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। पहली 3 लाइनें आप लिखेंगे, आपका काम चल जाएगा आर्ट वर्क तक। ठीक है बच्चे, चलिए चलते हैं नेक्स्ट नोट की तरफ। नेक्स्ट नोट कौन सा है? देखिए, जो नेक्स्ट नोट हमें दिखाई दे रहा है वो है ये वाला नोट। ये कौन सा नोट है बच्चे? आप पहचानिए कौन सा नोट है। देखिए 200 रुपीज़ लिखा है।
क्या लिखा है बेटा इस पे? 200 रुपीज़ नोट। और इस पर क्या बना है और इसका क्या महत्व है ये मैं आपको अभी लिखवाती हूँ, इंग्लिश एंड हिंदी बोथ द मीडियम्स। ये देखिए बच्चे, ये है 200 रुपये के नोट का रिवर्स साइड और इस पर जो बना हुआ है इसको कहते हैं सांची स्तूपा। क्या है बच्चे? सांची स्तूपा। 2017 में डिज़ाइन बना और 2018 में लगभग ये नोट लॉन्च हो गए थे, 2017 में ही हो गए थे वैसे। और यहाँ पर जो सांची स्तूप बना हुआ है इसके बारे में 2 लाइनें अभी लिखवाती हूँ मैं आपको। सांची स्तूप कहाँ पर है और क्यों महत्वपूर्ण है। ये देखिए बच्चे, ये है सांची स्तूपा, एक बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स है, यानी कि बुद्धिस्ट मंदिर का हिस्सा है। और ग्रेट स्तूप यानी कि जो डोम शेप्ड बना हुआ है ना ऊपर से, इसके लिए फेमस है। और ये सांची जो जगह है, सांची जगह है, सांची टाउन रायसेना डिस्ट्रिक्ट है जो कि मध्य प्रदेश का है, वहाँ पर स्थित है। और यह है 46 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ भोपाल में, यानी कि भोपाल से 46 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। ठीक है बच्चे, सांची स्तूप एक बुद्धिस्ट मंदिर है। इसको मैं हिंदी में लिखवा देती हूँ, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हिंदी में लिखिए। यहाँ से लिखना शुरू करेंगे बच्चे। सांची भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेना जिले में स्थित एक छोटा सा गांव है। यह भोपाल से 46 किलोमीटर पूर्वोत्तर में है और यह एक बौद्ध स्मारक है। सिर्फ इसमें से 2 लाइनें आप लिख लीजिए, ज़्यादा लाइनें आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। मध्य प्रदेश यानी भोपाल के पास है और एक छोटा सा गांव रायसेना है वहाँ पर स्थित है, जो भोपाल से 46 किलोमीटर दूर है। और यह यहाँ पर कई बौद्ध स्मारक हैं, जिसमें से एक का चित्र सांची स्तूप है, जिसका एक का चित्र हमने इस नोट के पीछे देखा है। चलिए चलते हैं वापस वर्कशीट की तरफ। व्हाट डज द वर्कशीट से? ये देखिए बच्चे, आपकी वर्कशीट, ये तीनों नोट हम कर चुके, लेकिन यहाँ पर और भी नोट हैं। देखिए कौन कौन से नोट हैं, ये रहे। यहाँ पे आपको 50, 10 और 500 रुपये का नोट दिखाई देगा। 500 रुपये के नोट पर क्या है? लाल किला बना हुआ है। इस पे तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, लाल किला शाहजहाँ ने बनवाया था। यह दिल्ली में स्थित है और यहाँ पर 15 अगस्त को प्रधानमंत्री देश का झंडा लहराते हैं। तो 500 रुपये के बारे में यू विल राइट ऑन योर ओन, अपने आप लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आइए, यहाँ पर एक व्हील बना हुआ है, एक व्हील आपको दिखाई दे रहा है जो कि है 10 रुपये का नोट। इसके पीछे एक व्हील बना हुआ है, इसका क्या रहस्य है? आई विल मेक यू नो, 1 मिनट में बताती हूँ। ये देखिए बच्चे, ये है 10 रुपये का नोट। पीछे की तरफ द रिवर्स साइड ऑफ द न्यू सीरीज हैज़ इमेजेस ऑफ सोनार्क, सन टेम्पल, व्हील एंड क्लीन इंडिया लोगो, स्वच्छ भारत अभियान। और यहाँ पर कोणार्क सन टेम्पल की इमेज है। ये कोणार्क सन टेम्पल जो है सूर्य देव के लिए बना गया मंदिर है, जिसमें सूर्य देव 12 घोड़ों के रथ को लेकर चल रहे हैं और उसी को एक रॉक पर, एक चट्टान पर बनाया गया है। उसी का ये चित्र है और उसका एक पहिया दिखाया गया है। साथ ही स्वच्छ भारत अभियान के बारे में 2 लाइनें भी, मतलब कुछ बताया गया है, स्वच्छ भारत अभियान को भी दर्शाता हुआ दिखाया गया है। तो ये क्या है? 10 रुपये के नोट पर कोणार्क सन टेम्पल। ये कहाँ पर है बेटा? ये है उड़ीसा में, भुवनेश्वर। ये देखिए बच्चों, ये है वो चित्र, तो ये नहीं है लेकिन ये है कोणार्क का सूर्य मंदिर। यहाँ का ही एक चित्र है, वो जो पहिए वाला चित्र आपके 10 रुपये के नोट पर है। चलिए, कोणार्क सूर्य मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य के जगन्नाथपुरी से 35 किलोमीटर उत्तर पूर्व कोणार्क नामक शहर में प्रतिष्ठित है। यह भारत के चुनिंदा सूर्य मंदिरों में से एक है और इसे 1984 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी थी। इस मंदिर की भावनाओं को यहाँ के पत्थरों पर उत्कृष्ट नक्काशी ही बता देती है। बहुत ही सुंदर नक्काशी और बहुत ही सुंदर वर्णन है। अब हम चलते हैं अगले नोट की तरफ। अगला नोट क्या कहता है? वापस आ गए वर्कशीट पर। 500 रुपये का नोट हमने देख लिया। यहाँ पर लाल किला बना हुआ है, हम लोग इसको लाल किला लिख देंगे और ये दिल्ली में स्थित है, इसके बारे में आप खुद लिखेंगे। ये हमने अभी भी बात की, ये है कोणार्क टेम्पल का एक हिस्सा। अब हम आते हैं इस वाले हिस्से पर, जो कि है 50 रुपये का नोट। 50 रुपये का नोट है, इसमें क्या दिखाया गया है हम देखते हैं। ये देखिए, ये है 50 रुपये के नोट की बैक साइड और जो पीछे वाला डिज़ाइन है यह है हम्पी विद कैरियट, यानी कि रथ के साथ हम्पी दिखाया गया है। और हम्पी क्या है, क्यों फेमस है, ये मैं आपको अभी लिखवाती हूँ। अभी पेन कॉपी में लिखना शुरू कीजिए। ये देखिए, जो इस नोट की फ्रंट साइड है वो तो महात्मा गांधी जी की है और पीछे की तरफ जो है वहाँ पर देखिए इमेज ऑफ न्यू नोट शोज इमेज ऑफ लोगो ऑफ स्वच्छ भारत एंड कैरियट ऑफ हम्पी। हम्पी कर्नाटक में है, वहाँ के रथ और स्वच्छ भारत का लोगो, ये दोनों चीज़ें यहाँ पर हैं 50 रुपये के नोट के पीछे। इसको मैं हिंदी में भी एक बार लिखवा देती हूँ बच्चों के लिए। और हम्पी कहाँ पर है बच्चे? हम्पी कर्नाटका में है। हिंदी वाले लिखिए। ये देखिए, नोट के आगे वाले भाग में महात्मा गांधी जी की फ़ोटो है।
₹50 यहाँ से शुरू कीजिएगा। अभी जारी किए गए ₹50 के नोट के पिछले हिस्से में स्वच्छ भारत का लोगो और हम्पी कर्नाटक का एक रथ का चित्र है। हम्पी एक विश्व विरासत स्थल है, विश्व विरासत धरोहर है, यानी कि दुनिया भर में जो विरासतें हैं जिसको इतिहास को इम्पोर्टेंस दी जाती है उसका एक हिस्सा है ये रथ हम्पी का। ठीक है बच्चे, क्लियर है सारी चीज़ें। चलिए चलते हैं वापस वर्कशीट पे। वर्कशीट को हमने हर एक नोट को अच्छी तरह देखा, इसके बारे में हमने सारी जानकारियाँ लिखी। अब हम आते हैं वापस। क्या आपने किसी ऐतिहासिक स्मारक की यात्रा की है तो उसके अनुभव के बारे में देखिए अगर आप पिछले साल हमारे स्कूल में थे तो हम लोग कहाँ गए थे? कुतुब मीनार, लाल किला, ऐसी चीज़ें हम लोग बार बार जाते हैं। तो वहाँ पर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और कुतुब मीनार क्या है, क्यों है, उसके बारे में 2 लाइनें मैं आपसे ज़रूर लिखना चाहूँगी। बाकी ये आपको पिकनिक जाकर या उस अनुभव कुतुब मीनार को देखकर क्या महसूस हुआ ये आप खुद लिखेंगे। चलिए मैं आपको लिखवाती हूँ किस ऐतिहासिक स्थल की यात्रा की। आप यहाँ लिख सकते हैं हमने कुतुब मीनार की यात्रा की है, हमने कुतुब मीनार की यात्रा की है। अब मैं लिखवाती हूँ कुतुब मीनार क्या है। कुतुब मीनार भारत के में दक्षिणी दिल्ली शहर के मेहरौली भाग में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। ऊंचाई 72, देखिए 72.5 मीटर, कितना ऊंचा है, 72.5 मीटर है। और व्यास 14.3 मीटर है, यानी कि लगभग 238 फीट की इसकी लंबाई है, जो ऊपर जाकर शिखर पर 2.75 मीटर हो जाता है, यानी कि नीचे से ज़्यादा चौड़ा है, ऊपर से कम चौड़ा है। इसमें 379 सीढ़ियाँ हैं। मीनार के चारों ओर बने अहाते में भारतीय कला के कई उत्कृष्ट नमूने हैं, जिनमें से अनेक इसके निर्माण काल यानी कि 1192 के हैं। यह परिसर यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में स्वीकृत किया गया है, आप जानते हैं। और यह है विश्व धरोहर भारत की विश्व धरोहर, ये है हमारा कुतुब मीनार। अब मैं इसको इंग्लिश में लिखवा दूँ, इंग्लिश वाले बच्चे और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप भी सारी वीडियोस जो इंग्लिश में आ रही हैं उसको इंग्लिश वाली वीडियोस के कुछ चीज़ें आप इंग्लिश में लिखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वही चीज़ें हिंदी में लिखी होती हैं और इससे आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव हो जाएगी। The Qutub Minar, also spelled as Qutub Minar or Qutub Minar, is a minaret and the Victory Tower that forms the part of Qutub Complex, a UNESCO World Heritage Site in the Mehroli area of New Delhi, India. The height of Qutub Minar is 72.5 meters, making it the tallest minaret in the world built of bricks. ईंटों से बनी हुई सबसे लंबी इमारतों में से एक है। The tower tapers and has a 14.3 meters base diameter, reducing to 2.7 यानी कि 9 feet at the top of the peak। ठीक है बच्चे, and it has spiral staircase of 379 steps। इतनी सीढ़ियाँ हैं, 379 इसमें सीढ़ियाँ। वापस चलते हैं वर्कशीट पे। चलिए, क्या आप अगला क्वेश्चन जो कहता है वो क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड्स लाइक, ये देखिए आपकी इंग्लिश की वर्कशीट है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बच्चे, वहाँ से देख लीजिएगा। हैव यू विजिटेड द नेशनल म्यूजियम इन न्यू दिल्ली? क्या आप कभी, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ रहे हैं हम, क्या आप नई दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में गए हैं? विच ऑफ द हिस्टोरिकल पीसेज देयर अट्रैक्टेड यू द मोस्ट? नेशनल म्यूजियम बेटा इन दिल्ली में है, और नेशनल म्यूजियम में क्या खासियत है वो मैं आपको बताती हूँ। नेशनल म्यूजियम या राष्ट्रीय संग्रहालय जिसको कहते हैं, यहाँ पर बहुत पुरानी चीज़ें, हड़प्पा से लेकर मोहनजोदाड़ो सभ्यता के खिलौने, नटराज की मूर्ति, जो कोई भी चीज़ों के बारे में, इतिहास की सबसे पुरानी चीज़ों के बारे में हमने सुना है, वो सब इस संग्रहालय में रखी गई हैं। राष्ट्रीय संग्रहालय इसको कहते हैं, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। इसमें सारी चीज़ें वो रखी गई हैं जो बहुत पुरानी है और बहुत सालों से यहाँ पर है। तो मैं आपको एक चित्र दिखा देती हूँ और 2 लाइनें इसके बारे में लिखवा देती हूँ। अगर कभी आप जाएंगे तो इसमें ये चीज़ें देखने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। चलिए चलते हैं। चलिए बच्चे, ये रहा नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय, भारत का सबसे बढ़िया संग्रहालय है। ये जनपद मार्ग पर मौलाना आज़ाद मार्ग के चौराहे के निकट स्थित है। यहाँ पर अनेक प्रकार के संग्रह हैं, जहाँ प्राग ऐतिहासिक काल से लेकर आधुनिक काल तक की कलाकृतियाँ हैं। यह संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चलाया जाता संचालित है। संग्रहालय में 2 लाख भारतीय और विदेशी मूल के संग्रह यानी कि 2 लाख आइटम्स हैं, जो भारत के पिछले 5000 सालों के इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर को प्रकाश डालते हैं। ये हम समझ गए। अब इसकी देखिए, यहाँ पर कुछ पिक्चर्स हैं जो कि आपको पे लायक है। यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है, द नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली इज एज वी सी इट टुडे हैज़ एन इंटरेस्टिंग बिगिनिंग। द ब्लूप्रिंट फॉर एस्टैब्लिशिंग नेशनल म्यूजियम इन दिल्ली वॉज प्रिपेयर्ड बाय मॉरिस गोयर कमेटी इन मई 1946। ठीक है बेटा,
और ये बातें जो यहाँ पर हिंदी वाली उसमें बताई गई हैं ये भी आप लिख सकते हैं कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और यहाँ पर मौलाना आज़ाद यानी दिल्ली में स्थित है और यहाँ पर 2 लाख आर्टिफैक्ट्स रखे गए हैं, 2 लाख। अब इसके कुछ आर्टिफैक्ट्स देखिए यहाँ पर, ये मूर्तियाँ देखिए मोहनजोदड़ो से प्राप्त खिलौना है, ये बहुत पुराने टाइप की मूर्तियाँ हैं जो यहाँ पर मिली गई थी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो बहुत बहुत साल पुरानी हैं यहाँ पर रखी जाती हैं। अगर कभी आपको राष्ट्रीय संग्रहालय जाने का मौका मिले तो ज़रूर अपने इतिहास से रूबरू होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आपके घर के निकट ऐतिहासिक महत्व का कोई छोटा या बड़ा स्मारक स्थित है? आपको ढूंढना पड़ेगा बेटा, ये यू विल हैव टू गेट आउट और देखना पड़ेगा कि आपके घर के आसपास कोई बहुत पुरानी चीज़ है। अगर है तो उसके बारे में लिखिएगा और उसकी फ़ोटो खींचकर अपनी कॉपी में ज़रूर पेस्ट कीजिएगा। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके घर में कोई वस्तु है जिसे संभाल कर रखा गया है और जिसका इस्तेमाल आपके पूर्वजों द्वारा किया गया है? इज़ देयर अ स्मॉल और बिग मॉन्यूमेंट ऑफ हिस्टोरिकल इम्पॉर्टेंस इन योर हाउस? ये आप चेक करेंगे। डज योर हाउस हैव एनीथिंग विच हैज़ बीन प्रिजर्व्ड बिकॉज इट वॉज यूज्ड बाय एंसेस्टर्स? कई बार पुरानी घड़ियाँ होती हैं बेटा घरों में, जो पुराने लोग होते हैं उनकी घड़ियाँ रखी होती हैं। या फिर जैसे मेरे नाना जी रशिया गए थे तो मेरे नाना जी का एक पासपोर्ट है जो अभी तक हमने बहुत संभाल कर रखा हुआ है। वो उस वक्त आज से लगभग 70-80 साल पहले रेड कलर के सोफ़े लाए थे, तो वो भी हमने संभाल के रखे। कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आपको पता हो कि आपके घर में बहुत पुरानी है और उसको संभाल कर रखा गया है क्योंकि वो किसी की निशानी है या बहुत पुरानी है, तो ऐसी चीज़ों के बारे में आप अपनी नोटबुक में खुद लिखेंगे। राइट ऑन योरसेल्फ, आप खुद लिखेंगे। मैं इसमें आपको गाइड नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपके घर में कौन सी चीज़ रखी है। तो आप ऐसी चीज़ का जिक्र ज़रूर करेंगे और वो किससे रिलेटेड है, किस इंसान से रिलेटेड है, वो क्यों संभाल कर रखी गई है। कई बार ज्वेलरी होती है लोगों के पास, औरतों के पास ज्वेलरी को लोग संभाल कर रखते हैं, आभूषणों को। तो ऐसी कोई चीज़ जिसको आपकी माँ ने संभाल कर रखा, आपकी दादी या परदादी की याद में, तो ज़रूर बताइएगा, लिखिएगा। चलिए मिलते हैं बच्चे अगली वर्कशीट में। काफ़ी लंबी हो गई ये वीडियो। बाय बाय।